नमो नारायण। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री नारायण की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। फाल्गुन का महीना, जिसे फागुन भी कहते हैं, हिंदी नववर्ष का अंतिम महीना होता है। तो फाल्गुन पूर्णिमा वर्ष की अंतिम पूर्णिमा होने के साथ साथ वर्ष का अंतिम दिन भी होता है। इसके बाद से नया हिंदी महीना प्रारंभ हो जाता है, जो कि चैत्र का महीना होता है और इसी महीने में नवरात्रि भी आती है। ब्रह्म पुराण और नारद पुराण के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा को मनवादी तिथि भी कहा जाता है, यानी कि इस दिन दिया गया दान बहुत ही खास होता है। इस दिन किए गए दान से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। इसीलिए फाल्गुन पूर्णिमा के दिन तीर्थ स्थान और अपनी अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अन्न, जल, स्वर्ण या कपड़े का दान देने की परंपरा है। फाल्गुन पूर्णिमा और मनवादी तिथि होने से इस दिन पितृ पूजा का भी विशेष महत्व होता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए फाल्गुन पूर्णिमा का दिन सबसे उत्तम दिनों में से एक होता है। मत्स्य पुराण में बताया गया है कि इस दिन श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन करवाने से पितर संतुष्ट और प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को, अपने परिवारजनों को आशीर्वाद देते हैं, जिस कारण घर में सुख समृद्धि का वास होता है। कई जगह पर आज के दिन तर्पण और पिंडदान भी किया जाता है। इस दिन पितरों की पूजा करने और पितरों के नाम से दान देने से पितृदोष भी कम होता है। हो सके तो फाल्गुन पूर्णिमा के दिन पवित्र जल में स्नान करना चाहिए, नहीं तो घर पर भी गंगा जल मिलाकर स्नान किया जा सकता है। फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि क्योंकि चंद्र देवता को समर्पित होती है और भगवान शिव अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण करते हैं, ऐसे में फाल्गुन पूर्णिमा के दिन भगवान शिव और माँ पार्वती जी की विशेष पूजा की जाती है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन ही सत्यनारायण व्रत भी किया जाता है, यानी कि सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करने और व्रत करने के लिए पूर्णिमा की तिथि सबसे शुभ होती है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। व्रत रखने वाले लोगों को सुबह के समय स्नान करने के साथ ही व्रत का संकल्प लेना चाहिए और फिर विधि पूर्वक मंत्रोच्चार के साथ में पूजा करने के बाद व्रत करना चाहिए। जो लोग व्रत ना कर पाए उन्हें भी आज के दिन अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान की सामग्री दान में देनी चाहिए। दान हमेशा योग्य व्यक्ति को ही देना चाहिए। दान प्रसन्न मन से करना चाहिए और दाहिने हाथ से किया गया दान ही पुण्य देने वाला होता है। दान करने के बाद कभी भी अपने द्वारा दान की गई सामग्री का गुणगान ना तो दूसरों के सामने करना चाहिए और ना ही खुद बार बार अपने मन में इस बात का ध्यान लाना चाहिए। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्र एक दूसरे के ठीक सामने होते हैं और ग्रहों की इस स्थिति को ज्योतिष शास्त्र में समसप्तक योग कहा गया है। पूर्णिमा के दिन सूर्य, चंद्रमा, भगवान शिव के साथ ही माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, नरसिंह भगवान और श्री कृष्ण भगवान की भी पूजा की जाती है। भक्त प्रहलाद का भी ध्यान किया जाता है। व्रत रखने वाले लोगों को सुबह के समय पूजा करने के साथ ही दिन भर व्रत रखना चाहिए। अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। किसी भी प्रकार किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। जहां तक संभव हो ज्यादा से ज्यादा मौन रहना चाहिए। क्रोध, हिंसा, झूठ, चोरी, पाप जैसे काम नहीं करने चाहिए और शाम को चंद्र देवता के उदय होने के साथ ही चंद्र देवता को अर्घ्य देना चाहिए। चंद्र देवता को मन का स्वामी माना जाता है। ऐसे में जिन लोगों की कुंडली में चंद्र दोष है उन लोगों का मन अधिकतर अशांत रहता है। ऐसे लोग हमेशा मानसिक तनाव का शिकार रहते हैं। तो जिनके साथ भी ऐसी समस्या है उन्हें पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए और चंद्र देवता की पूजा करनी चाहिए। शाम के समय चंद्र देवता की पूजा करके चंद्र देवता को मीठा जल अर्पित किया जाता है। धूप दीपक जलाकर आरती उतारी जाती है और अपनी ही जगह पर खड़े होकर 3 बार परिक्रमा की जाती है। ओम सोम सोमाय नमः ये चंद्र देवता की पूजा करने का सबसे सरल, सबसे आसान मंत्र है। साथ ही आज के दिन खीर बनानी चाहिए। खीर का भोग भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी को लगाकर चंद्र देवता को भी खीर का भोग लगाना चाहिए और फिर बाद में परिवार के सभी सदस्यों में इस खीर को प्रसाद रूप में बांटकर खुद भी व्रत इसी को खाकर खोलना चाहिए। आइए जान लेते हैं साल 2022 में फाल्गुन पूर्णिमा की सही तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि क्योंकि 2 दिन तक है, तो ऐसे में 17 मार्च गुरुवार के दिन फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा और अगले दिन स्नान और दान की पूर्णिमा है। पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ होगी 17 मार्च गुरुवार की दोपहर 1:31 से, जिसकी समाप्ति होगी 18 मार्च शुक्रवार की दोपहर 12:47 पर। क्योंकि पूर्णिमा की तिथि को चंद्र देवता की पूजा रात के समय की जाती है, ऐसे में 17 मार्च को ही रात के समय चंद्र देवता की पूजा का भी मुहूर्त है। अगले दिन चैत्र प्रतिपदा दोपहर के बाद से लग जाएगी, इसलिए व्रत 17 मार्च को ही रखना शुभ फलदायी होगा। 17 मार्च को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:37 और
सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:32 पर। चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 5:50 पर। आप शाम को चंद्र देवता की पूजा शाम 5:50 के बाद से कभी भी कर सकते हैं। फाल्गुन पूर्णिमा का जो स्नान और दान का दिन रहेगा 18 मार्च शुक्रवार के दिन रहेगा। पूर्णिमा का दिन दीपदान करने के लिए भी उत्तम दिन माना जाता है। तो ऐसे में वैसे तो आप 17 मार्च को भी दीपदान कर सकते हैं, लेकिन 18 मार्च को सुबह स्नान करने के बाद भी आप दीपदान कर सकते हैं। पूर्णिमा की तिथि को मछलियों को आटे की गोली खिलाने से भी पितृदोष दूर होता है। 18 मार्च शुक्रवार के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:36 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:33 पर। इस दिन चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 6:47 पर। हालांकि रात के समय चंद्र देवता की पूजा का शुभ मुहूर्त इस दिन नहीं रहने वाला है। ऐसे में जो लोग भी चंद्र देवता की पूजा करना चाहते हैं उन्हें 17 तारीख को रात के समय ही चंद्र देवता की पूजा करनी चाहिए। 17 मार्च को फाल्गुन पूर्णिमा की व्रत के दिन ही होलिका दहन भी है, तो शुभ मुहूर्त में होलिका दहन करना चाहिए। व्रत रखने वाले लोगों को भी होलिका दहन की विधि में सम्मिलित होना चाहिए। होलिका माता का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। होलिका दहन के समय गाय के गोबर से बरगुल्ले बनाकर होलिका में माला, रोली, गुड़, साबुत अनाज, बताशे, गुजिया, गेहूं की बाली और ईख अर्पित किया जाता है। इसके बाद जलती हुई होलिका की परिक्रमा की जाती है। होलिका दहन और होलिका का पूजन करने से सुखी और आरोग्य जीवन की प्राप्ति होती है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।